अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हुसैब शाहिद है और मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावा मॉडिफायर। अब तक आपने पब्लिक कीवर्ड को बहुत ज़्यादा जान गए होंगे क्योंकि हम हर एग्जाम्पल में इस कीवर्ड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि हम पब्लिक, माई क्लास, इसके बाद जो हम अपनी स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वाइड में उसके अंदर हम पब्लिक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर हम जब अपना वेरिएबल असाइन कर रहे होते हैं पब्लिक इंटीजर, इसके बाद हमारे एक्स क्लास जो भी हमारे वेरिएबल का नाम है, एक्स वाई जो भी हम देना चाह रहे हैं, तो हम जो पब्लिक कीवर्ड है वो दरअसल होता क्या है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो जो आज तक जितना भी हमने पढ़ा है उन सब में सबसे ज़्यादा अहम ये टॉपिक, ये वीडियो, ठीक है, ये क्लास है। तो आपको ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है। हम इसके अंदर सब एक एक करके सब कुछ इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो है ये जो पब्लिक कीवर्ड है वो क्या होता है, हमारा एक एक्सिस मॉडिफायर होता है। अब कहेंगे आपके एक्सिस मॉडिफायर हम किसे कहते हैं, तो एक्सिस मॉडिफायर हम उसे कहते हैं जो हमारे क्लास, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स और जो कंस्ट्रक्टर होता है उनको एक्सिस करने के काम आ रहा होता है। ठीक है, वो नाम ही बता रहा होता है एक्सिस मॉडिफायर, मतलब हम किसी चीज़ को एक्सिस कर सकते हैं। तो हम किस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, इसके अंदर हम क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफायर को एक्सेस कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकते हैं और मेथड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। ये चार चीज़ें हैं जो हम अपनी क्लास प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सेस कर सकते हैं एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू। ठीक है, अब जो हम मॉडिफायर होता है वो दो किस्म के होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर और दूसरा होता है हमारा नॉन एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर के अंदर हम क्लास को, मेथड्स को, कंस्ट्रक्टर को और इसको मेथड्स को, एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और नॉन एक्सेस के अंदर हम इसके अंदर एक्सेस तो नहीं कर सकते क्योंकि नाम ही बता रहा है नॉन एक्सेस और एक्सेस। आप इनके नामों से ही जान रहे होते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। नॉन एक्सेस के अंदर हम इसके अंदर एक्सेस तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके ज़रिए हम बहुत से फंक्शन करा सकते हैं। चले आए हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक्सिस को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन एक्सिस को अपने प्रोग्राम में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इनको पहले एक्सिस को समझते हैं, ठीक है, फिर हम इसको नॉन एक्सिस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो मैं नॉन एक्सिस के अंदर हम सबसे पहले एक्सिस को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सिस मॉडिफायर के अंदर हम इसको भी हम दो किस्म में तकसीम कर देते हैं। जैसे कि पहले हम क्लास को डिफ़ाइन करते हैं, क्लास के लिए हम जो जो उनसे मॉडिफायर इस्तेमाल होते हैं वो। फिर सेकंड के अंदर हम देखेंगे कि जो हम मेथड्स, एट्रीब्यूट्स और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो जो एक्सिस मॉडिफायर इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी कंसोल में आता हूँ और मैं आपको वहाँ पे एक्सिस मॉडिफायर के अंदर बताता हूँ कि क्लास के अंदर हम कौन कौन से एक्सिस मॉडिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेटबीन में आ गया और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कौन कौन से हम इसमें क्लास में मॉडिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ये हमारी मेन क्लास आ गई। अब जो हम क्लास के अंदर मॉडिफायर यूज़ कर रहे होते हैं वो हैं दो किस्म के, एक है पब्लिक और सेकंड है हमारा डिफ़ॉल्ट। अब पब्लिक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक जो क्लास होती है, जो ये जिसके आगे हम क्लास के आगे पब्लिक लिख देंगे, वो हम कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अगर उसको कहीं भी, जैसे अगर हमारा प्रोजेक्ट है, हमने यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उसके अंदर आके हम कहीं भी, जैसे हमारी माई क्लास है, अब इस क्लास के अंदर हम चाहें ये वाली क्लास को हम कहीं ऑब्जेक्ट बना के इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पब्लिक अभी इस्तेमाल करता हूँ। पब्लिक और डिफ़ॉल्ट में इतना फ़र्क नहीं होता, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है कि वो उसकी रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक का मतलब वो पब्लिक के लिए हो जाता है सबके लिए, और डिफ़ॉल्ट का मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, वो सिर्फ अपने ही अपनी महदूद हद में रह सकता है। तो पब्लिक के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, जो अभी हम, अगर मैं इस क्लास को कहीं भी इस्तेमाल करना चाहूँ तो वो इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो काम तो वही करेगा। ठीक है,
सिर्फ इसके अंदर मॉडिफायर के बस इसकी रेंज बढ़ जाती हैं। तो मैं इसको सिंपल आउट सॉर्ट कराता हूँ और हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये पब्लिक हमने क्लास के अंदर मॉडिफायर को यूज़ किया है, तो इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, जो हम लिखेंगे वही आउटपुट आएगा। अब डिफ़ॉल्ट के अंदर आपको डिफ़ॉल्ट का नाम से ही पता चल रहा है कि इसके लिए कोई कीवर्ड यूज़ नहीं होगा। जैसे हम पब्लिक के लिए हम पब्लिक यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट के लिए हम कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। जो जिस तरह से हमारा प्रोग्राम है क्लास माई क्लास, इस तरह से जो हमें चल रहा है वो उसके अंदर हम कोई भी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट हो गया। डिफ़ॉल्ट के अंदर ये होता है हमारा, जितने भी देखें यहाँ पे, अब मैं प्रोजेक्ट में दिखा सकूँ, ये आपका सोर्स पैकेज है। ये पैकेज के अंदर जितनी भी आपकी फाइल्स होंगी वो सारी आपको यहाँ पे शो होंगी। अब जो पैकेजेस के अंदर आपकी, जैसे मसलन ये आपके जो पैकेजेस के अंदर पर्सन और माई क्लास की है, यहाँ पे आपको सिर्फ यही आपको शो होंगी कि अगर आप पर्सन के इसके अंदर आप डिफ़ॉल्ट के अंदर आप बस इन दोनों को अंदर एक्सेस कर सकते हो। आपके अंदर जितनी यहाँ पे क्लासें होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट के अंदर एक्सेस कर सकेंगी। अगर हम पब्लिक को करेंगे तो हम यहाँ पे कहीं भी इनमें क्लासेस में इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्लास को। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है कि समझ आ रही होगी कि हम किस तरह से पब्लिक और डिफ़ॉल्ट क्लास को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं कि एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर और मेथड्स के अंदर किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम जो एट्रीब्यूट्स के अंदर, मेथड्स के अंदर और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम 4 किस्म के मॉडिफायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट, तीसरा होता है डिफ़ॉल्ट और चौथा होता है प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट डिफ़ॉल्ट जो भी हैं हमारे मॉडिफायर्स, इनको किस तरह से अपने कोड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम क्लास के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे, ही हम कोड के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब ये लफ्ज़ को देखें कि हम, वो क्लास के लिए था जो हम कर रहे थे, ओवरऑल पूरी क्लास को इफ़ेक्ट कर रहा था। ये हमारे कोड को इफ़ेक्ट करेगा। अगर हम इसको एट्रीब्यूट पे लगा रहे हैं तो एट्रीब्यूट पे इफ़ेक्ट करेगा, हम इसको मेथड पे लगा रहे हैं तो मेथड पे इफ़ेक्ट करेगा, हम इसको कंस्ट्रक्टर पे लगा रहे हैं कंस्ट्रक्टर पे इफ़ेक्ट करेगा। यानी जो हम एक्सिस मॉडिफायर है वो हम जिस पे अप्लाई करेंगे वही उस पर इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम क्या करते हैं, इसको ऊप के अंदर इसको हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि मैं एक और क्लास है मेरी पर्सन डॉट जावा, इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स पब्लिक के बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे पब्लिक को यूज़ करेंगे, पब्लिक। ठीक है, ये हम पब्लिक की एग्जांपल देख रहे हैं, आपको पब्लिक एक्सिस मॉडिफायर को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पब्लिक, सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ और इसके अंदर इसका नाम मैं देता हूँ नेम, एफ नेम के नाम से, इक्वल्स टू अली। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। पब्लिक स्ट्रिंग लास्ट नेम, और इसको मैं दे देता हूँ हमजा। ठीक है, पब्लिक, यहाँ पे हम एक ईमेल को यूज़ कर रहे होते हैं, स्ट्रिंग, और एक हम ईमेल का नाम दे देते हैं इसको, और मैं इसको कुछ इस तरह से देता हूँ, अली हमजा @abc.com। ठीक है, ये मैंने फर्जन कोई ईमेल को मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, और अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर का, उसके अंदर मैं आपको इसकी एज हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी एज 25 कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने
4 पब्लिक के एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वहाँ पे हम अपनी जो माई क्लास है इसके अंदर इसको हम एक्सेस कराएंगे। ठीक है, तो सिंपल मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो ऑब्जेक्ट बनाना तो आप तो सीख गए होंगे कि किस तरह से हम इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जो हमारी क्लास का नाम है पर्सन, उसको हम लिखेंगे और मैं इसको पी से डिनोट करता हूँ, न्यू डॉट पर्सन पे हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, मैं सिंपल सबको प्रिंट कराता हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट नेम था हमारा, वो हम इसके अंदर कुछ नेम प्लस और यहाँ पे पी डॉट, अब हम किस तरह से इसको यहाँ से एक्सेस कराएंगे, फर्स्ट नेम। ठीक है, प्लस और यहाँ पे हम इसको इस पर देके प्लस पी डॉट लास्ट नेम। ये हमारे 2 वेरिएबल हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिए, जो हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, हमारा पूरा का पूरा नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब इसके साथ ही हम यहाँ पे एक और चीज़ प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे अपने ईमेल्स को प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे हम ईमेल लिख देते हैं और यहाँ पे प्लस पी डॉट ईमेल। ठीक है, ये ईमेल आ गया। अब हम यहाँ पे एक और यहाँ पे उसको एज को प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे एज को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, प्लस के साइन पी डॉट एच। ठीक है, ये हमने अपने जो भी हमारी पर्सन डॉट क्लास डॉट जावा थी, यहाँ से हमने ये 4 के 4 वेरिएबल्स को हमने एक्सेस किया और यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर कमेंट डाल देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। हमने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे पर्सन क्लास का। ठीक है, और यहाँ पे हमने इनको कॉल करा लिया। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ और हम देखते हैं कि हमारी क्लासेस को किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे नाम अली हमज़ा, ईमेल अली हमज़ा 756@abc.com और एज हमारी 25। ठीक है, ये हमने पब्लिक को देखा कि हम किस तरह से इसके ना पब्लिक की एट्रीब्यूट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम प्राइवेट जो कीवर्ड्स है, एक्सेस मॉडिफायर है हमारा, उसको हम किस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट जो है वो हमारे उसी कोड को सिर्फ हम उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। जो हम अगर फर्ज करें कि हम जो है हम अब जो पब्लिक था हम दूसरी क्लास से एक्सेस करा सकते थे पर्सन से, अब जो प्राइवेट है उसको जिस क्लास के अंदर हमें कॉल कराना है हम उसी क्लास के अंदर उसको बनाएंगे, अदरवाइज़ वो हमारा कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें किस तरह इसको हम जो है वहीं से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसके हम जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं उसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ और यहाँ पे प्राइवेट कर लेता हूँ, प्राइवेट। ठीक है, और झिल्ली से ये आपको किस तरह से इसको एक्सेस करा सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको यहाँ पे पेस्ट करा दिया। ठीक, अब जो है हमारा प्राइवेट कीवर्ड वो हम इसमें मैं ठीक है, ये आपको इस तरह से करना है। प्राइवेट कीवर्ड है, अब इसको हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो हमारी माई क्लास है। इसका मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो हम इसको कट कर देंगे क्योंकि हमारे को प्रिंट तो यही वर्ड कराने हैं, लेकिन मेरे को इसको किस तरह से करा सकते हैं। माई क्लास जो हमारी क्लास का नाम है, इसको मैं उठाता हूँ और इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। इसका मैं माई ऑब्जेक्ट के नाम से इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इक्वल्स टू न्यू माई क्लास। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको भी मैं पी के नाम से बना लेता हूँ ताकि कोई इशू ना हो। ठीक है ना, अभी हमारे क्या है प्राइवेट को हमने क्या कर सकते हैं, इस जो है हमारी ये
इसको वहीं से हम एक्सेस करा सकते हैं। जिस क्लास के अंदर हमें इसको शो कराना है हम उसी क्लास के अंदर इसको हम डिफ़ाइन करेंगे, प्राइवेट कीवर्ड को, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को, और वहीं से हम इसको एक्सेस कराएंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन कराता हूँ कि कोई एरर नहीं आ रहा। अब देखें यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। अब देखें मैं यहाँ पे कुछ एक कीवर्ड को इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं शो कराता हूँ कि जो है वो हमारा ये प्राइवेट है। मैं पी लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि पता चले कि हम यहीं से एक्सेस कर रहे हैं। देखें यहाँ पे जो है वो प्राइवेट कीवर्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम ये हो गया हमारा दो हमने मॉडिफायर को समझ लिया। एक एक्सेस वो पब्लिक होता है, एक हमारा प्राइवेट। अब जो थर्ड में आता है वो है डिफ़ॉल्ट। इस कोड को हम जो सेम पैकेज होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पब्लिक जो हमारी डिफ़ॉल्ट क्लास होती है वो हम पैकेजेस के अंदर वो होगा तो सेम, तो हमारी क्या है वो उसको हम रन कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा सेम पैकेजिंग में होता है उसको एक्सेस करा सकते हैं, और इसके लिए कोई जैसे मॉडिफायर की लिखा हुआ नहीं होता, इसका कोई कीवर्ड नहीं होता मॉडिफायर का। तो ठीक है, मैं तो इसको सिंपल सा जो हमारा है कीवर्ड प्राइवेट इसको कट कर देता हूँ, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। यानी हमारे जो जिस तरह से हम नॉर्मली डिक्लेयर कर रहे होते हैं वेरिएबल्स को, वो हमारे हम डिफ़ॉल्ट के अंदर उसे डिक्लेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये है डिक्लेरेशन हो गई डिफ़ॉल्ट। तो इसमें ज़्यादा कोई ख़ासा नहीं है इसमें इतना। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से आपको बता देता हूँ। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, डिफ़ॉल्ट हो गया, वो प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया। अब हमारा रहता है क्या, प्रोटेक्टेड। ये कोड जो है हम सेम पैकेजेस और सब क्लासेस में इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सब क्लासेस किसे कहते हैं? सब क्लासेस उसे कहते हैं जो इनहेरिटेंस एक तरह से इनहेरिटेंस होती है। जो हम सब क्लासेस बना रहे होते हैं, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास और दूसरी क्लास से फिर हम उसको हम एक्सेस करा रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अपनी क्लास जो है हमारी उसके अंदर मैं एक्सेस कराता हूँ। अब हमारी देखें यहाँ पे माई क्लास के नाम से हमारी एक क्लास बनी हुई है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ। ये हमारी एक क्लास बनी हुई है। अब मैं इसके अंदर एक कैसा करता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर एक और क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पे वो कहलाएगी सब क्लास। ठीक है, और इसके अंदर हम किस तरह से इसको अपने एक्सेस करा सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास पर्सन। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको सिंपल ये हमने क्लास डिफाइन कर दी। ये क्लास का पी कैपिटल आएगा, एरर आ रहा है, सही है। ठीक है, ये हमारा हो गया। हमने अब यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड जो है हमारा वो मॉडिफायर को इस्तेमाल करते हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग fname। ठीक है, मैं यहाँ पे एली देता हूँ, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग लास्ट नेम, और यहाँ पे मैं हमजा दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और वेरिएबल असाइन करता हूँ इसका प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ईमेल का लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एली 123 yahoo.com जो भी है। ठीक है, और हम इसको यहाँ पे प्रोटेक्टेड इंटीजर एज के नाम से लेता हूँ। ठीक है, और इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं क्या 20 दे देता हूँ। ठीक है, ये हमने 4 प्रोटेक्टेड में जो एक्सेस मॉडिफायर है उसको यूज़ करके हमने क्या करा है, एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया है। और इसको हम किस तरह से अब जो है मेन चीज़, हम किस तरह से इसकी सब क्लास बना सकते हैं। तो इसके लिए एक हमारा कीवर्ड यूज़ होता है एक्सटेंड्स। ठीक है,
अब एक्सटेंड्स लिखने के बाद जिस क्लास को आपको इनहेरिट करना है वो क्लास को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए मेरे को यहाँ पे कौन सी क्लास को इनहेरिट करना है, मेरे को पर्सन क्लास है जो है हमारी, जो हमने बनाई है ऊपर, उसको इनहेरिट करना है इस क्लास के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंड का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास का नाम लिख देंगे। तो आपको ये समझ आ गया होगा किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और हम जब इसका क्या करेंगे, इसका वो बनाएंगे ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो हमारी क्लास है, जो हमारी माई क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम माई क्लास, और इसको हम माई ऑब्जेक्ट के नाम से बना लेते हैं। इसका ऑब्जेक्ट न्यू माई क्लास, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। हम इसको एक्सेस कर सकते हैं जिस तरह से सिंपल हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से एक्सेस कर सकते थे, ऑब्जेक्ट डॉट। अब देखें यहाँ पे जितनी भी हमारी थी, अब देखें यहाँ पे क्या है, इस यहाँ पे देखें अब ताले का जो चाबी बनी हुई है यहाँ पे, वो की बनी हुई आ रही है, इनके जितने भी हमारे जो हैं प्रोटेक्टेड है ना ये, इनको हम इजीली कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, इसी पैकेज के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, प्रोटेक्टेड आ रहा है। तो ठीक है, अब ये प्रोटेक्टेड है। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो सिंपल हम इसको प्रिंट कराएंगे एस आउट से। ठीक है, यहाँ पे नेम लिख देता हूँ मैं, प्लस माई ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम प्लस वन डॉट प्लस माई ऑब्जेक्ट डॉट एफ नेम, और सॉरी लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे ईमेल प्रिंट करा देते हैं हम, प्लस माई ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल प्रेस आउट, यहाँ पे हम एच को प्रिंट करा लेते हैं, प्लस माई ऑब्जेक्ट डॉट एच। ठीक है, यह हमने चार के चार मॉडिफायर को देखा कि किस तरह से हम इसको एक्सेस करा सकते हैं। मैं इसको रन करता हूँ और आप देखें कि हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इनमें, कि बस इनको जो हम कॉल कराने का तरीका है, इनको डिफ़ाइन करने का तरीका है, एट्रीब्यूट्स को, क्लास को, वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से जब हमें ज़रूरत पड़े प्रोटेक्टेड की, जब हम ज़रूरत कर पड़े प्राइवेट की, जब हमें ज़रूरत पड़े पब्लिक की, तो हम किस तरह से अपने प्रोग्राम में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक्सिस मॉडिफायर थे जो हमने आपको समझाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नॉन एक्सिस मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं और हम उसको किस तरह से अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉन एक्सिस मॉडिफायर होते हैं वो उसका भी इसी तरह से होते हैं, वो क्लास के लिए अलग होते हैं और एट्रीब्यूट्स, कंस्ट्रक्टर, मेथड्स इनके लिए अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास के अंदर देखते हैं कि क्लास के अंदर कौन कौन से नॉन एक्सिस मॉडिफायर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ठीक है, और उसके अंदर जो हम मेथड है, कंस्ट्रक्टर है और जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए हम कौन कौन से नॉन एक्सिस मॉडिफायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो है हमारा नॉन एक्सिस मॉडिफायर जो क्लास में इस्तेमाल होते हैं वो है, एक है फाइनल और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट। जो फाइनल कीवर्ड होता है, जो हमारा इस क्लास को हम दूसरी क्लास के साथ इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। ठीक है, और जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होता है, एब्स्ट्रैक्ट को अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं एब्स्ट्रैक्ट को, तो हमें इस क्लास को दूसरी क्लास के साथ इनहेरिटेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ये इनहेरिटेंस हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि ब्रीफली आपको समझाऊंगा कि इनहेरिटेंस होता क्या है, किस तरह से हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी बस इतना समझ लें कि हम किस तरह से इसको इनहेरिट कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आप भी समझ लेंगे तो आगे आके आपको और आसानी से मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा, इनहेरिटेंस को क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको के
एब्स्ट्रैक्ट के बता देता हूँ कि किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी पर्सन डॉट, इसको मैं कट कर लेता हूँ, ये हमारे किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। और अब इसको मैं उसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी ख़त्म कर देता हूँ। ये हमारी क्लास हो गई क्लीन। ठीक है, ये सारा हमारा ख़त्म हो गया। अब हम बनाते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बहुत मज़े की चीज़ है, बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा मैं आपको किस तरह से हम इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी क्लास है वो जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हम क्लास के अंदर करना चाह रहे हैं फंक्शन, तो हम क्लास के साथ ही करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास पर्सन, ये हमने क्या करा, इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी। अब इसके अंदर हमारे जो है पब्लिक जो हमारे वेरिएबल्स है वो हमने बिल्कुल इसको छेड़ा नहीं, क्योंकि हम क्लास के अंदर चेक कर रहे हैं। अब हमने जो आपको बताया है कि किस तरह से हम इसको एक्सेस करा सकते हैं, एक्सेस कराने के लिए हमें इसको इनहेरिट करना पड़ेगा दूसरी क्लास के साथ। तो वो किस तरह से कर सकते हैं हम इसको, सिंपल, इसके लिए एक सब क्लास बनाएंगे हम। मैं इसका आपको वो बता देता हूँ, इसको कमेंट डाल के बता देता हूँ कि हम सब क्लास बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे इसको, पर्सन क्लास को, इनहेरिट क्लास पर्सन, ठीक है। ये हम इसके अंदर सब क्लास बनाएंगे और यहाँ पे हम इसको इनहेरिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको पता है कि हम किस तरह से, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम इसको इनहेरिट करा सकते हैं। तो इसके लिए कीवर्ड है एक्सटेंड्स, और मैं यहाँ पे पर्सन, ठीक है, ये हमारी क्लास हो गई, ये हमारी सेकंड क्लास बन गई हमने। अब इसके अंदर मैं एक और चीज़, इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड कराना चाह रहा हूँ, ग्रेजुएशन का, ताकि हम पता चल सके हम किस क्लास को एक्सेस करें। इंटीजर ग्रेजुएशन, ठीक है, इक्वल्स टू 2019, जो अभी हमारे 2019 में पास आउट हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर पब्लिक एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक वाइड और स्टडी, ठीक है। ये हमने एक मेथड बना लिया और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंपल इसके अंदर टेक्स्ट को प्रिंट करा रहे हैं, एस आउट स्टैंडिंग स्टूडिंग ऑल डे लॉन्ग, जो स्टडिंग के जितने भी दिन होते हैं वो सारे लंबे होते हैं। चलिए बात, सही बात है, ठीक है। सॉरी, लॉन्ग लिखना था, लेंग लिख लिया, लॉन्ग, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें इसकी भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पे भी हम एक बना लेते हैं मेथड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पे हम वाइड स्टडी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से बनाया है, जो हमने नीचे की तरफ बनाया था उसी को हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सिंपल, ये हमारे बन गए। और यहाँ पे मैं इसको कुछ भी नहीं, इसको डिफ़ाइन नहीं कर रहा, डिफ़ाइन में नीचे करूँगा, बस कर दिया वो जो चुका कर लिया है, ठीक है। इसको क्योंकि एरर आ रहा था, वो अभी एरर से बचना है भैया हमें, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग के अंदर एरर से काफ़ी बचना पड़ता है, ठीक है। ये हमारे मेथड बन गया है और हम इसको कॉल करा रहे हैं। इसका एरर किस बात का है, ख़त्म होगा सारे एरर। अब हम इसको कॉल कराएंगे वहाँ पे। अब कॉल कराने का तरीका बिल्कुल इसमें थोड़ा डिफरेंट है, किस तरह से हम इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कॉल करा सकते हैं। जिस क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया, जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पर्सन, इसको हम कॉल नहीं कराएंगे, बल्कि हम इसको कॉल कराएंगे जो हमारी है क्लास स्टूडेंट, इस क्लास को कॉल कराएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको
एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एस के नाम से बनाता हूँ न्यू, और यहाँ पे स्टूडेंट, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है एस डॉट। अब देखें यहाँ पे जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं सारे हमें शो हो रहे हैं। तो मैं सबको प्रिंट कराता हूँ। तो प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज़ होगा। यहाँ पे मैं नेम को यूज़ करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे प्लस प्लस के साथ में यहाँ पे एस डॉट फर्स्ट नेम प्लस डबल कोट स्पेस प्लस एस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। हमारा फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया। अब यहाँ पे हम ईमेल को प्रिंट करा लेते हैं, ईमेल प्लस एस डॉट ईमेल आउट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एच को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लस एस डॉट एच। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमने जो हमने एक वहाँ पे मेथड बनाया था अब उसको कॉल कराते हैं। यहाँ पे एस डॉट स्टडी के नाम से बनाया था हमने मेथड, उसको यहाँ पे कॉल कराते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉल हो गया है, लेकिन एरर आ रहा है, क्यों भाई, क्यों एरर आ रहा है इसका? हाँ, हम इसको प्रिंट नहीं कराएंगे सिंपल, क्योंकि हमने वहाँ पे प्रिंट तो करा लिया था इसको। जब भी कह रहा है ये नॉन पैरामीटर्स यूज़, तो हम इसको सिंपल इसको क्या करेंगे, बस इसको कॉल करा लेंगे, ठीक है। अभी हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। देखें, स्टडिंग ऑल डेज आर लॉन्ग, सच बात है, क्या खैर है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, हमने जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है हमारी, उसको हमने कॉल कराया है। इस तरह से हम इसको एक्सेस करा सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे मैं इस क्लास को, स्टूडेंट जो क्लास है हमारी, उसको मैं कमेंट करके ऐसा करता हूँ कि जो हमारी पर्सन क्लास थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है हमारी मेन क्लास पर्सन डॉट जावा, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसको मैं कॉल करा के दिखाता हूँ आपको कि हम इसका क्यों ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे इसका, क्योंकि ये मेन क्लास है, क्योंकि हमारी जो क्लास है वही इसका नाम है, जो हमारी पर्सन डॉट जावा है उसी क्लास के नाम में इसको डिफाइन किया हुआ है। लेकिन इसको हम क्यों नहीं बना पा रहे, तो मैं इसको सिंपल आप चेक करा देता हूँ कि क्यों नहीं करा पा रहे इसको। अब देखें यहाँ पे हमने इसको तो करा लिया, अब देखें यहाँ पे एरर आ रहा है। किस बात का एरर है, बोला है इम्प्लीमेंट ऑल सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, चलें, क्या है, क्या बोल रहा है। अब देखें वो जो जो हमारा पूरा का पूरा वो था, सारा का सारा इसने ख़राब कर दिया। अब हम इसको नहीं करा सकते इसको इम्प्लीमेंट, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जिस क्लास का नाम इसको एब्स्ट्रैक्ट करा रहे हैं ना, स्टूडेंट का नाम इसको एब्स्ट्रैक्ट करा रहे हैं, तो हम उसी क्लास को हम यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर हम उस क्लास को यूज़ नहीं करते तो हमारे एरर बहुत सारे आएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करें। तो ये आपको ये है, जिस क्लास का नाम इसको एक्सटेंड कराएंगे ना, जैसे सब क्लास बना के उसको इनहेरिट करा रहे हैं स्टूडेंट के अंदर, हम उसी क्लास को यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अलावा, ठीक है। तो ये आपको अभी समझ आ रही होगी कि किस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर आर एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, जो हम एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं वो है हमारे, एक फाइनल कीवर्ड है, स्टैटिक है, एब्स्ट्रैक्ट है, ट्रांजिशनली है, और सेक्नराइज है, वॉलेटाइल है। ये हमारे क्या हैं, इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स को, मेथड्स को, कंस्ट्रक्टर को हम इसको कॉल कर सकते हैं। फाइनल के अंदर हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स पे अब इसके अंदर कोई ओवरराइडिंग नहीं कर सकता। ओवरराइडिंग मतलब हम इसके अंदर कोई एक चेंजेस नहीं कर सकते, कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमने इसको एक वेरिएबल बनाया इंटीजर का एज के नाम से, ठीक है, उसकी वैल्यू हमने फाइनल लगा के उसको हमने फाइनल कर दिया कि अब उसके अंदर कोई वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता। मैंने इसके अंदर वैल्यू दे दी, एज की जो वेरिएबल था उसके अंदर 20। अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ कि अगर हम दूसरी तरफ कॉल करा रहे हैं, उसको चेंज करना चाह रहे हैं कि हम 20 नहीं 25 है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हमें जाना पड़ेगा वो जो जहाँ पे हमने उसको डिफ़ाइन किया है वहाँ पे जाके हम इसको चेंज करेंगे, 25 करेंगे, फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसको फाइनल के जो हम कीवर्ड है, जो मॉडिफायर है, उसके अलावा अगर हम उसको एक्सेस करना चाहें, चेंज करना चाहें, तो वो हम नहीं कर सकते। या एक तरह से हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, बस अगर हमने उसको लिख दिया तो उसे लिख दिया, तो इसके अलावा हम इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है।
अब स्टैटिक के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को ताल्लुक नहीं होता है इसके अंदर। अगर हम क्लास के अंदर इसको स्टैटिक दे देते हैं तो हम इसको मेथड, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हम सिंपल बगैर इसको ऑब्जेक्ट बनाए हम उसको मेथड को, एट्रीब्यूट्स को कॉल करा सकते हैं बगैर मेथड बनाए किसी भी क्लास के अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट बात आपको ये समझानी है कि किस तरह से हम इसको स्टैटिक जो होता है हम कहीं भी किसी भी उसको एक्सेस करवा सकते हैं बगैर मेथड बनाए, बगैर ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, और जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट वो अपनी क्लास का इस्तेमाल होता है। जैसे हमने अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास सीखी, उसके अंदर हम उसका मेथड बना रहे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इस्तेमाल हो रहा होता है, सिर्फ उसके मेथड ही बन सकता है और इसके मेथड के कोई बॉडी नहीं होती। जैसे मैंने आपको दिखाया था, मैं उसका ना बॉडी बना ली थी, लेकिन उसकी बॉडी नहीं होती उसकी। जैसे हमने आपको दिखाया है, ये देखें, आपको मैं दिखा देता हूँ वापस। ये हमने एब्स्ट्रैक्ट की बनाया है मेथड, लेकिन इसकी कोई बॉडी नहीं है। ये इसके ख़ास बात है एब्स्ट्रैक्ट की। ठीक है, और जो हम इसको एक्सेस करेंगे तो वो सब क्लास बना के ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रांजैक्शनली जो होता है एट्रीब्यूट्स और मेथड को क्या करता है, स्किप कर देता है। जब वो इन पर कोई ऑब्जेक्ट को सीरियलाइजिंग कर रहा होता है, जैसे अगर 1 2 3 डाल सीरियलाइज हो रहा होता है, तो वो उसके अंदर वो क्या कर देता है, ऑब्जेक्ट को स्किप कर देता है, एट्रीब्यूट्स को स्किप कर देता है ट्रांजैक्शनली। सिंक्रोनाइज के अंदर इसमें सिर्फ हम मेथड्स को एक्सेस करा सकते हैं, एक वक्त में हम एक मेथड को एक्सेस करा सकते हैं सिंक्रोनाइजिंग में। और वॉलेटाइल के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू होती है वो हमेशा प्रोग्राम की जो मेन मेमोरी होती है वहाँ से पढ़ रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, अब समझते हैं कि फाइनल जो कीवर्ड है वो किस तरह से अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिस्क्राइब करता हूँ। यहाँ पे ये हमारी क्लास है, मैं इसके अंदर यहाँ पे कुछ फाइनल के कीवर्ड यूज़ करता हूँ, फाइनल। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंटीजर a इक्वल्स टू 20 और फाइनल इंटीजर b इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब मुझे इसको एक्सेस कराना है तो मैं किस तरह से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल a लिखता हूँ और यहाँ पे ये लिख के इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ एस आउट a। ठीक है, तो हम इसके अंदर प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन एरर क्यों आ रहा है इसके अंदर, क्या कह रहा है भाई, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कांट रेफर स्टैटिक। हाँ सही। अब देखें यहाँ पे एक और आपको बात समझ में आई कि हम जो स्टैटिक मेथड होता है उसके अंदर सिर्फ हम स्टैटिक मेथड को अलाउ कर सकते हैं। अगर हम इसको चाह रहे हैं कि किस तरह से हम इसको अलाउ करें तो हम इसी के अंदर इसको लिख देंगे। कह रहा है कि स्टैटिक मेथड के अंदर हम स्टैटिक फंक्शन को ही अलाउ कर सकते हैं, स्टैटिक वैल्यूज़ को अलाउ कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक को हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हमने अब चाह रहे हैं, देखा हम यहाँ पे हम ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई 20। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारी वैल्यू है ए, इसके अंदर हम चेंज करना चाह रहे हैं, इसको देना चाह रहे हैं 40 दे दें चले। अब देखें यहाँ पे क्या एरर आता है। अब एरर देखें यहाँ पे जो सामने आपको बना हुआ क्या लिखा हुआ है, कांट असाइन वैल्यू फाइनल वेरिएबल, द असाइंड वैल्यूज नेवर यूज्ड। अब अगर हम इसके अंदर असाइन नहीं कर सकते फाइनल वेरिएबल, क्योंकि अभी फाइनल वेरिएबल बन गया है तो इसके अंदर कुछ भी असाइन नहीं कर सकते, ना इसको हम एडिट कर सकते हैं। सिंपल जो वैल्यू है वो हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपने से यहाँ पे 40 कर दूंगा तो हमारा ये 40 चेंज हो जाएगा। अगर अदरवाइज़ मैं अपने प्रोग्राम के अंदर रन प्रोग्राम के अंदर मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ तो वो एडिट नहीं कर सकता इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल का था। और इसी तरह से हम स्टैटिक को यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड जो होता है हमारा वो, और नॉन स्टैटिक मेथड जो है वो आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हम इसको सैम्पल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसको इन दोनों चीज़ें हमारे एट्रीब्यूट से मैं इनको बाहर लेके जाता हूँ। ठीक है, और मैं अब इसको कॉल कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए हम यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, बोला है क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रिफाइंड बाय द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, इसको स्टैटिक कर देता हूँ। स्टैटिक करने से क्या होगा, या इजीली हम इसके अंदर असाइन कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। इसी तरह से मैं इसको भी
असाइन कर लेता हूँ। इसको मैं असाइन नहीं करता, मैं इसको एक को हम स्टैटिक करते हैं और एक सेकंड वाले को मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। बी में यूज़ करता हूँ। अब देखें यहाँ पे आउट क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। अब इसको ऑब्जेक्ट किस तरह से हम बी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं? सिंपल, हम इसके पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। माई, जो हमारी क्लास का नाम है, माई क्लास, माई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू माई क्लास, और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, अब मैं इसको किस तरह से बी वेरिएबल है जो हमारा, उसको किस तरह से इसी करा सकता हूँ, जो हमारा माई ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम इसको कॉल कराएंगे, ऑब्जेक्ट डॉट बी। अब देखें यहाँ पे, अब हम इसको कॉल करा सकते हैं। अब इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। ये देखें, ये स्टैटिक फंक्शन है हमारा, ये हमारा नॉन स्टैटिक फंक्शन है। इसको हम पब्लिक भी कह सकते हैं, पब्लिक भी कहते हैं इसको, नॉन स्टैटिक भी कहते हैं। लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टैटिक फंक्शन है, ये हमारा नॉन स्टैटिक फंक्शन है। ये हमारे एट्रीब्यूट्स जो हैं हमारे, इसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक, आपको ये आज बात समझ आ गई कि स्टैटिक फंक्शन के अंदर हम स्टैटिक वैल्यूज़ को ईजिली बगैर उसको इस्तेमाल किए यूज़ कर सकते हैं। और नॉन स्टैटिक के अंदर हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है, फिर इसके बाद हम इसको कॉल करा सकते हैं, तो हमारे कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसको रन कराता हूँ। अब देखते हैं इसका कोई भी आउटपुट में कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, हमारा पब्लिक हो गया, स्टैटिक हो गया, और हमारे सारे मॉडिफायर्स हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको एक एक बात समझ आई होगी कि हम किस तरह से अपने प्रोग्राम में इन मॉडिफायर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।